नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। परिसंपत्ति विवाद खत्म होने के बाद अब यूपी से 24 सिंचाई नहरों को उत्तराखंड को हस्तांतरित किए जाने के आदेश जारी हो गए हैं। इनमें उधम सिंह नगर की 20 और हरिद्वार की 4 नहरें शामिल हैं। इसके साथ ही घौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय और पुरानी ऊपरी गंगा नहर में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम में भी अब तीर्थयात्री ध्यान कर सकेंगे। दरअसल बद्रीनाथ धाम से करीब 1 किलोमीटर दूर नीलकंठ पर्वत की तलहटी में ऋषिगंगा के समीप नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से 2 ध्यान केंद्रों का निर्माण किया गया है। बांग्लादेश के चिटागोंग के 175 किलोमीटर पूर्व में भारत म्यांमार सीमा पर शुक्रवार सुबह भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 नापी गई है। इसके साथ ही भारत में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के इलाज को अटल आयुष्मान योजना से अलग कर दिया है। अब इन्हें राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना SGHS के माध्यम से कैशलेस इलाज मिलेगा, लेकिन गोल्डन कार्ड और इलाज की सुविधा लेने के लिए IT सिस्टम पहले की तरह ही रहेगा। अब आम आदमी के लिए साबुन और डिटर्जेंट खरीदना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि HUL और ITC ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। व्हील डिटर्जेंट पाउडर, रिन बार और लक्स साबुन की कीमतों को 3.4% से 21.7% तक बढ़ा दिया गया है। वहीं ITC ने फियामा साबुन की कीमत 10%, विवेल में 9% और इंगेज डिओड्रेंट में 7.6% का इजाफा किया है। इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। प्रवीण सिन्हा भारत की ओर से उम्मीदवार थे। उनका चुनाव इस्तांबुल में चल रहे 89वें इंटरपोल महासभा के दौरान हुआ। विभाजनकालीन भारत के साक्षी पुस्तक का विमोचन करते हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश का विभाजन न मिटने वाली वेदना है। ये तभी मिटेगी जब विभाजन निरस्त होगा। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारी मातृभूमि है। संपूर्ण दुनिया को कुछ देने लायक हम तब होंगे जब विभाजन हटेगा। सऊदी अरब सरकार ने आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत समेत 6 देशों को 15 दिन थर्ड कंट्री में क्वारंटाइन किए बिना देश में प्रवेश करने की इजाजत दे दी गई है। सऊदी अरब मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना से बने हालातों में सुधार को देखते हुए लिया है। दिल्ली में बेहद प्रदूषित यमुना नदी को साफ करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया है। ये सेल संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों पर नजर रखेगी। फरवरी 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ कर लेने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी क्लीनिंग सेल के पास होगी। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में मौसम के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों के अंदर नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया के अधिकांश इलाकों में ठिठुरन बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों के तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। तो देश और प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए जे न्यूज। नमस्कार।